Dear students, we're gonna start with chapter 5, that is more on paint. It is your last chapter of term 1. Clear? So, what is MS Paint? MS Paint is a software that is used for drawing pictures. Why we use this? It is used to draw pictures. Clear? It provides various tools and colors for drawing and coloring on the computer. Why we use this? It provides, क्या प्रोवाइड करता है ये आपको? ड्राइंग के टूल्स प्रोवाइड करता है आपको. कलरिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं. ठीक है, जो भी पिक्चर आपने क्रिएट की है, जो भी ड्राइंग आपने क्रिएट की है, उसमें क्या कर सकते हैं? कलर फिल कर सकते हो. ठीक है. So in the previous classes we have already worked with various tools of MS Paint. Let us revise the basic tools of paint. Clear? What are the tools of the paint that we used? Tools group. The first is pencil tool. What is the use of pencil tool? This tool looks and works just like a pencil. ये किसकी तरह दिखाई देता है? पेंसिल की तरह ये आपको शो होता है और ये वर्क भी कैसे करता है? लाइक अ पेंसिल. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज इरेज टूल. इरेजर टूल का मीन है कि आपको अगर कुछ कुछ इरेज करना है, ठीक है, तो आपको इरेजर की नीड होती है. जस्ट लाइक इन योर MS Paint, the eraser tool is to use to erase any handwritten work. Clear? You have write in your MS Paint sheet. The next one is fill with color tool. This tool is used to fill up a closed shape with a color of your choice. Means कोई भी particular shape आपने try की है, आपने enter कराई है, ठीक है, use की है कोई shape आपने, बट वो क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए. मीन्स जो कॉर्नर्स हैं उसके वो क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए. तो उस पर्टिकुलर शेप के अंदर आप क्या कर सकते हो? कोई भी कलर फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. और वो किसका यूज़ करके होगा? फिल विद द कलर टूल. दिस इज़ द टूल यूज टू fill up a color of your choice. Clear? Here is the next topic is shapes group. Means what is this shape group? Here is a brief recap of the different shapes tool you have already learned. Means शेप ग्रुप का क्या मीन है बेटा? यहाँ पे शेप ग्रुप जिसमें आप मल्टीपल शेप्स को क्या करते हो? फाइंड आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एरो शेप्स, ओवल, स्टार की शेप चाहिए आपको, ठीक है, तो लाइन अगर ड्रॉ करनी है या फिर कोई कमेंट का ही प्रोवाइड कराना तो उसके लिए कमेंट बॉक्स होता है. तो मल्टीपल शेप्स आप ऐड कर सकते हो इन योर ड्राइंग यूजिंग शेप्स ग्रुप ऑप्शन. क्लियर? सो हियर आर some group options. The first is line tool. What is line tool? The line tool is used to draw lines. Mean जब का लाइन टूल है उसका क्या यूज़ है? ये आपको हेल्प करता है कोई भी पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करने में. यू कैन यूज़ इट टू मेक थिन और थिक लाइन्स ऑफ एनी कलर. इस पर्टिकुलर लाइन टूल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? कोई थिक लाइन या थिन लाइन, पतली या मोटी, कैसे भी टाइप की लाइन आप क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज ओवल टूल. The next one is oval tool. Oval means this tool is used to draw oval or circles. Oval का मीन क्या होता है? सर्कल ड्रॉ करना है. अगर आपको एक्लिप्स की शेप पे हो या फिर राउंड सर्कल हो, हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? ओवल टूल को, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शेप्स ग्रुप के अंदर. क्लियर? द नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल. दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स और स्क्वायर. एज इट्स नेम शोज, द रेक्टेंगल means this tool is used to draw any kind of rectangle that you want to add in your drawing. Clear? Round rectangle tool. Round rectangle tool होता है जिसके जो corners होते हैं ना वो किस शेप में होते हैं? राउंड की शेप में. ठीक है, रेक्टेंगल तो होता है बट जो उसका जो कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंडेड. तो इस टाइप के रेक्टेंगल को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई इसके पर्टिकुलर नीड होती है कि हमें इस टाइप की शेप चाहिए अपने ड्राइंग के अंदर, तब हम कौन सा यूज़ करते हैं? राउंड रेक्टेंगल टूल. क्लियर? सम मोर टूल्स इन पेंट. कुछ लेट अस लर्न अबाउट सम मोर टूल्स अवेलेबल इन पेंट. फर्स्ट इज कलर पिकर टूल. फर्स्ट टूल कौन सा है? कलर पिकर टूल. एज इट्स नेम शोज कि कलर पिक करता है ये टूल. क्या पिक करता है? कलर. This color picker tool is used to choose a color from an image in the drawing and use it in another image. Means
इस टूल की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर इमेज जिसमें आपने पहले कलर दिया हुआ है रेड, उस रेड कलर को क्या कर सकते हो आप दूसरी कलर में, दूसरी पिक्चर में भी आपको सेम कलर चाहिए तो आप पेंट के मेन्यू बार से ना उठा के आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पिक्चर से ही आप क्या कर सकते हो, उसको पिक कर सकते हो कलर को। किसकी हेल्प से? कलर पिकर टूल की हेल्प से। ठीक है, वो सेम एज इट इज़ कॉपी करके वही कलर आपकी सेकंड इमेज जो है उसमें क्या कर देगा, कलर कर देगा, सेम कलर। क्लियर? Here are few steps how we use color picker tool. The step 1, click on the color picker tool. The color in color 1 option changes to the color picked. Means you can see in the picture also. Student, here are two flowers. One is colored with yellow and violet and the second one is empty. Here is no color in second picture. That is flower. Clear? So हम किसका यूज़ करेंगे? कलर पिकर टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ब्लू या जो वॉयलेट और जो येलो कलर है वो हमें क्या चाहिए, सेकंड जो फ्लावर है जिसमें हमारे पास कोई भी कलर नहीं है, हम क्या चाहते हैं, सेम एज इट इज़ हमारे पास सेकंड पिक्चर में भी, सेकंड फ्लावर में भी क्या हो जाए, हमारी ड्राइंग के अंदर सेम एज इट इज़ कलर हो जाए। तो किसका यूज़ किया हमने? कलर पिकर टूल का। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, you can click on the color in the picture that you want to see or as color 1 means color 1 कौन सा है, color 1 येलो कलर, जिस पे आपने क्लिक किया उस पर्टिकुलर कलर पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, and then you can fill the particular same color in the second picture also. Clear? The next one is magnify tool. That is used to zoom in a part of picture. To use the magnify tool, follow these steps. magnify tool क्या है, अगर आपको अपनी पिक्चर को क्या करना है, जूम इन करके देखना। जूम मतलब थोड़ा सा अपने पिक्चर के साइज़ को बढ़ा करके देखना है। ठीक है, तो मैग्नीफायर टूल का यूज़ होता है। जैसे हम मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं, जो वाइट ग्लास होता है, आपको ये यू कैन सी इन द आइकन, मैग्नीफायर टूल के पास जो आइकन शो हो रहा है उसमें क्या है, एक वाइट कलर का ग्लास दिखाया हुआ है आपको, है ना, हैंडल के साथ में। तो ये क्या होता है, मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। मैग्नीफाई मीन्स किसी भी चीज़ के साइज़ को क्या करता है, इंक्रीज़ करके दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफायर टूल बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने पिक्चर को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। हियर इज़ द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द मैग्नीफायर टूल। आप किस पे क्लिक करोगे, होम पे। होम के अंदर जो आपका मैग्नीफायर टूल आपको शो हो रहा है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, तो मैग्नीफायर टूल पे हमने क्या किया, क्लिक किया। what will be the result? The result will be picture get magnified and the area within the rectangle gets zoomed in the drawing area. जो आपकी पिक्चर है वो क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी, और जिस पर्टिकुलर एरिया को हमने जूम इन किया है वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको आपकी पिक्चर क्या होगी, क्लियर दिखाई देगी। क्लियर? स्टेप 2, bring the mouse pointer to the drawing area. The magnify tool shows a rectangle around it. Click on any part of the picture. Means अपने माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लेके आते हो, जहाँ पे आप ड्राइंग कर रहे हो उसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ठीक है, वहाँ पे अपने माउस पॉइंटर को लेके आए, उसके बाद मैग्नीफायर टूल क्या शो करता है आपको, एक रेक्टेंगल शो करता है। ठीक है, उस रेक्टेंगल पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर। उस रेक्टेंगल शो होने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे, जो पिक्चर का कोई भी पार्ट उस पर आप क्लिक कर सकते हो, तो क्या हो जाएगी, जूम इन हो जाएगी, वो आपको जूम होके क्लियरली शो होगी। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट इज call out feature. What is the mean of call out feature? In Paint you can make your own characters who can be shown speaking just like you see in a comic strip. Means आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कैरेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हो, मेक कर सकते हो। यू कैन सी इन द पिक्चर, हेयर इज़ क्रिएटेड अ कार्टून। ठीक है, यहाँ एक कार्टून बनाया है आप यहाँ पे, और क्या बनाया हुआ है, टेबल क्रिएट की गई है, चेयर क्रिएट की गई है, और एक कंप्यूटर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा क्रिएट किया है, ड्राइंग कर रखी है ये हमारी। ठीक है, जस्ट लाइक योर कॉमिक बुक्स में देखा है ना आपने, दिस कैन बी डन यूजिंग द कॉल आउट फीचर। ये किस फीचर की हेल्प से हम कर सकते हैं, कॉल आउट फीचर की हेल्प से। व्हाट आर द स्टेप्स टू डू दिस? स्टेप 1 इज़ ड्रॉ एंड पेंट योर कैरेक्टर। मीन्स जो भी कार्टून आप क्रिएट करना चाहते हो उसको क्या करो, ड्रॉ करो और उसमें कलर कर दो, पेंट कर दो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेप 2, क्लिक ऑन द कॉल आउट बटन ऑन द शेप्स ग्रुप। शेप्स ग्रुप के अंदर जो आपको कॉल आउट बटन है उस पर क्या करना है, क्लिक करना है।
Clear? You can choose any one of three types of call out. You can see in the picture also here the boundary is around the three shapes. ठीक है, ये थ्री शेप्स जो आपको दिख रही हैं ये हमारी क्या है, इस कॉल आउट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम इनको यूज़ करके. स्टेप थर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप द माउस ऑन द स्क्रीन टू मेक द कॉल आउट अपीयर जस्ट नेक्स्ट टू द कैरेक्टर्स माउथ. मीन्स इन पर्टिकुलर शेप्स का यूज़ करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो भी वो कैरेक्टर हमने क्रिएट किया है वो क्या करना चाहता है, बोलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक एनी थिंग एंड यू कैन राइट दिस इन योर particular shape that you have choose. Clear? Then step 4, click on the next text tool. text tool पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी पर्टिकुलर टाइप का आप क्या चाहते हो, टेक्स्ट इंसर्ट कराना चाहते हो कि what you want to show through the cartoon or through the image that you have created, you can type in your shape and using the text tool. Clear? Next step is step 5, drag and drop the mouse inside the callout. Means you have type any kind of message that you want to convey by the character and type the dialogue. Means जो भी message आप convey करना चाहते हो, you can see in the picture also here the written is hello friends, I am आरव. यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, एक पिक्चर क्रिएट की, एक बॉय की पिक्चर है जो क्या कर रहा है, अपनी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है. ठीक है, ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर. क्लियर? तो जो भी उसके माइंड में थॉट है उसको हम किसकी हेल्प से शो करा सकते हैं, इस शेप की हेल्प से. और इस शेप के अंदर हम लिखेंगे कैसे, वो किसका यूज़ करके, टेक्स्ट टूल का यूज़ करके. क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को ड्रॉ करके उसकी जो भी माइंड में जो भी वो है, कोई भी मैसेज है वो कन्वे करना चाहते हैं हम. जैसे कॉमिक बुक्स में होता है ना कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, फिर जो भी वो उसके माइंड में चल रहा है उसको हम इस टाइप की शेप में क्या कर देते हैं, टाइप करके मैसेज, और उसके अकॉर्डिंग हम एक पूरी स्टोरी बना देते हैं. तो उस टाइप की जो भी कॉमिक बुक टाइप है हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कॉल आउट ऑप्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? Selection techniques in Paint. Besides all the tools available in Paint, there are also features like cut, copy, paste, crop, resize and rotate. Before we begin to learn these, let us learn how to select a drawing or a part of it. Means अवेलेबल से बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पेंट के अंदर, बट कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट. क्रॉप कर सकते हैं हम अपनी इमेज को, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इमेज को, उसको पेस्ट भी कर सकते हैं कॉपी करने के बाद, उसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं बड़ा या छोटा, और रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं. रोटेशन मीन्स उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, उसको हमने लेफ़्ट में शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है. ठीक है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स. क्लियर? सो फर्स्ट इज़ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कैसे करते हैं हम, टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ योर ड्राइंग फॉलो दीज स्टेप्स. मीन्स अगर आपको एक पर्टिकुलर पार्ट सेलेक्ट करना है आपकी ड्राइंग का, तो व्हाट वर द स्टेप्स टू बी फॉलो. द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द डाउन एरो. यू हैव टू क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑन द सेलेक्ट बटन. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, here is the button of select and the down arrow. You have to click on the down arrow in the image group. Clear? The next one is क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. अब सेलेक्ट पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हुआ. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द फर्स्ट ऑप्शन इज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. स्टेप थर्ड, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द एरिया टू बी सेलेक्टेड. मीन्स क्लिक करो, ड्रैग करो अपने माउस को उस पर्टिकुलर एरिया पे जिसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है. क्लियर? तो आपको क्या होगा, सिलेक्शन जो रेक्टेंगुलर डॉटेड बॉक्स है वो क्या शो हो जाएगा, जहाँ तक भी आप अपनी इमेज को क्या करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, हियर इज़ द सिलेक्शन बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स अराउंड द पिक्चर. Clear? The next is free form selection. Free form selection, what is the use of free form selection? You can also select your drawing in any shape. You can use the free form selection option. To use the free form, follow these steps. follow form free form selection का mean है बेटा कि आप अपनी मीन्स फ्री हैंड सेलेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको. मीन्स ये जिस टाइप की भी शेप हम अपनी पिक्चर की सिलेक्शन के लिए चाहते कि हमें इस शेप में हमने अपनी पिक्चर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो उस
टाइम पे हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्या था, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी इमेज आएगी वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है कि हमें इस रैबिट का क्या करना है, सिर्फ फेस सेलेक्ट करना है, ओनली फेस सेलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर रैबिट का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका सिर्फ फेस हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन। व्हाट आर द स्टेप्स, लेट्स सी। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑन द सेलेक्ट बटन। जो सेलेक्ट बटन के नीचे डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। यू कैन सी इन द स्टेप 2। स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग द माउस इन एनी डिजायर्ड शेप। मीन्स आपको ड्रैग करना है, क्लिक करना है किस पे, आपकी पिक्चर पे, और उस आउटर लाइन को सेलेक्ट करते जाना है जिस शेप में आप अपनी क्या चाहते हो, इमेज क्रॉप करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। क्रॉप तभी करेंगे ना जब सेलेक्ट हो जाएगा। तो पहले सिलेक्शन देख रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ इसका पर्टिकुलर फेस चाहिए हमें, ठीक है। इस फेस को हमें कहीं दूसरी इसमें क्या करना है, ड्राइंग में ऐड करना है। तो हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज़ करके इस पर्टिकुलर शेप को क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके माउस की हेल्प से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट ऑल। द सेलेक्ट ऑल ऑप्शन फ्रॉम द सेलेक्ट tab from the drop down menu that appears on clicking the down arrow on the select button. Means you can see in the picture, select के नीचे जो arrow का निशान है आपको उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। So you can here find the select all option. You have to click on this option. This option used to select the particular complete area of the ड्राइंग एरिया। मीन्स जो भी आपने अपनी ड्राइंग के अंदर क्रिएट किया उस सबको क्या कर देगा, ये सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिपबोर्ड ऑप्शन। ऑफन वी यूज फीचर्स लाइक कट, कॉपी एंड पेस्ट इन अ डॉक्यूमेंट इन पेन। दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ अ होम टैब। ये सारे ऑप्शंस जैसे पेस्ट, पेंट, कट, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे आपको, ये क्लिपबोर्ड ऑप्शंस के अंदर मिलेंगे। लाइक द फर्स्ट इज़ कट एंड पेस्ट। मीन्स अगर आपको कुछ चीज़ क्या करनी है, किसी इमेज में से कुछ पार्ट कट करके उसको पेस्ट करना है दूसरे एरिया के अंदर, या उसी एरिया में दूसरी पिक्चर क्रिएट करनी है सेम एज इट इज़, तो आप क्या कर सकते हो, कट एंड पेस्ट। क्लियर। So you can use the cut option to cut the selected object and then paste it in the another part of the drawing. One is in the image group of the home tab, click select. Means आपको select option पे click करना है. Then step 2, you have to drag the mouse pointer to select area of drawing that you want to cut. Means उस particular area को आपको क्या करना है, select करना है जिसको आपको cut करना है. The next step is in the clipboard option, click the cut option. क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। अब आपने उसको सेलेक्ट किया, उस पर्टिकुलर इमेज को कट किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसको हम वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पेस्ट करना चाहते हो। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। फर्स्ट में क्या किया हमने, इसको लेफ़्ट साइड में जो हमारी इमेज है हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको कट ऑप्शन का यूज़ करके कट किया। नेक्स्ट पिक्चर में यू कैन सी हेयर, इस पर्टिकुलर एरिया से जो भी हमने पिक्चर सेलेक्ट की थी, कट की थी, वो क्या हो गया, सेकंड पिक्चर में देखो वो एरिया तो ब्लैंक हो गया, और जहाँ पे हमने पेस्ट किया है क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पिक्चर पेस्ट हो जाएगी। क्या, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हमने कट का यूज़ किया है तो वो पर्टिकुलर चीज़ वहाँ से कट हो जाएगी और दूसरे लोकेशन पे हम जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पेस्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज़ कॉपी एंड पेस्ट। Copy and paste means the copy option is used to get duplicate of the selected part of drawing. Means जो पर्टिकुलर इमेज आप कॉपी करते हो और उसको पेस्ट करते हो तो उसकी सेम एज इट इज़ कॉपी आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, और वो जो पर्टिकुलर इमेज है जिसकी हमने कॉपी की है वो भी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो मीन्स एक की अगर हमने कॉपी किया तो उसका सेम दूसरा क्या हो जाएगा, कॉपी इमेज आपकी क्रिएट हो जाएगी। What are the steps to use this option? Step 1 is in the image group of home tab, click the select option. You have to click on select option. Second is drag the mouse pointer to select the area. Obviously second step में क्या है, आपको पर्टिकुलर उस शेप को सेलेक्ट करना है जिसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। क्लियर।
नेक्स्ट वन इज द क्लिपबोर्ड क्रॉप, क्लिक द कॉपी ऑप्शन। पहले हमने कट ऑप्शन पे क्लिक किया था, हमने कट करना था, अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है उस पर्टिकुलर ऑप्शन को, तो आप क्या करोगे, कॉपी ऑप्शन का यूज़ करोगे। स्टेप 4, इन द क्लिपबोर्ड क्रॉप क्लिक द पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया। पेस्ट कहाँ पे किया, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वेयर यू वांट टू पेस्ट योर picture that you have copy. Clear? A copy of selected part will be placed on the top left corner of the drawing area. Notice that the object is still selected. Means वो particular object क्या हो जाएगा, select हो जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपनी desired location पे। Means one time आपको copy करके multiple time आप क्या कर सकते हो, उसको paste कर सकते हो। Clear? You can see in the picture also, here are two pictures. ठीक है, then you when you use the option copy, ठीक है, that will copy the particular area that you have selected and copy. Then you can see in the second picture here, the third image is pasted as the required and desired location. Clear? So how can you paste a picture into paint? The next topic is how can you paste a picture into paint. आप किसी भी पिक्चर को पेस्ट कैसे कर सकते हो. Let's see what are the steps. You can also paste an existing picture file in the your drawing. मीन्स कोई पिक्चर फाइल पहले से पड़ी हुई है, उसमें से आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो या कट पेस्ट कर सकते हो. What are the steps? Step 1 is click the arrow under paste option and then click the paste from option. That means you have to click on paste option. पेस्ट ऑप्शन पे जो क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है. Step 2, द पेस्ट फ्रॉम डायलॉग बॉक्स अपीयर. पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स है वो आपको शो हो जाएगा. थर्ड इज फाइंड द पिक्चर फाइल दैट यू वांट टू पेस्ट इनटू पेंट. मीन्स उस पर्टिकुलर फाइल को आप फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको पेस्ट करनी है अपने पेंट के अंदर. क्लियर? स्टेप 4, सेलेक्ट द पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन इट वंस एंड देन क्लिक द ओपन बटन. मीन्स उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करो, पिक्चर को क्लिक करो जो भी आपको ऐड करनी है और उस पर ओपन बटन जो है उस पर क्लिक कर दो, तो आपकी जो पिक्चर है वो पेस्ट हो जाएगी आपकी फ़ाइल में. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, उसकी साइज़ को छोटी या बड़ी कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं. क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीसाइजिंग अ ड्राइंग. You can use the resize option to increase or decrease the size of a drawing or a part of drawing. Means resizing means you can use this option to increase or decrease the size of a drawing that you have created. आपको साइज़ क्या करना है, अपनी इमेज का स्मॉल करना है या एनलार्ज करना है साइज़ को, तो उसके लिए हम रीसाइज ऑप्शन का यूज़ करते हैं. What are the steps? The step 1 is click select and then drag the pointer to select your drawing, part of the drawing. Means उस particular आपको select option पे क्या करना है, क्लिक करना है. Then you have to click on the steps 2 is in the image group click the resize option. image group के अंदर जो resize option उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. इसका यूज़ किस लिए करेंगे, अपनी पर्टिकुलर जो भी साइज़ है आपकी इमेज का उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए. स्टेप 3 इज रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर. रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स हियर यू कैन सी in the picture. Means you can resize your picture horizontally or vertically, and skew means degree wise, means horizontal आपको slant करनी, slant means थोड़ी सी टेढ़ी करनी है, vertically टेढ़ी करनी है, तो उसको हम skew बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शंस है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे हॉरिजॉन्टली हमने 100 रखना है और वर्टिकली भी 100 रखना है, तो साइज़ क्या होगा, मीडियम हो जाएगा. देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके. क्लियर? The next step is then type a new width in a horizontal box or a new height in a vertical box. Means height और width जो है horizontally और vertically हमें क्या करनी है, सेट करनी है. Then you have to click on OK button. You will get the resized drawing. ठीक है, ठीक है. तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रीसाइज करते हैं अपनी पर्टिकुलर पिक्चर को. What is the use of skew a drawing? Skew drawing जो है that command twist ड्राइंग इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन. ट्विस्ट करती है, मीन्स उसको स्लांट डायरेक्शन देनी है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जो है आपको दे रखा है, इसमें क्या करती है, स्लांट मीन्स टेढ़ा कर दिया आपकी पर्टिकुलर पिक्चर को हॉरिजॉन्टली. ठीक है, तो ये सब होता है हमारा. कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैन सी. द फर्स्ट इज क्लिक ऑन द होम टैब. होम टैब में क्लिक किया तो सेलेक्ट ऑप्शन जो है आपका गिवन है
उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप थर्ड में इमेज ग्रुप के अंदर जो रीसाइज ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। रीसाइज में सेम एज इट इज़ वही है, जैसे हमने रीसाइज ड्राइंग टॉपिक पढ़ा है वैसे ही स्क्यू ड्राइंग जो है वो टॉपिक है, उसमें भी क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ वही कि रीसाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करो। रीसाइज स्क्यू डायलॉग बॉक्स सेम एज इट इज़ ओपन होता है, बट इसमें हम कौन से ऑप्शंस चेंज करेंगे, जो स्क्यू वाले जो लास्ट में गिवन है ना डिग्रीज वाले, उन ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। देन यू हैव टू सेलेक्ट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइज मीन्स लाइक 30 एंड 20। हॉरिजॉन्टली हमने विड्थ क्या दी 30 और वर्टिकली क्या दी 20, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन एंड दैट विल बी द गेट द स्क्यू ड्राइंग। मीन्स आपकी जो ड्राइंग होती है क्या हो जाती है, टेढ़ी तिरछी हो जाती है, ठीक है, सलांट हो जाती है, स्लांट बोलते हैं उसको। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ड्राइंग को। टॉपिक इज रोटेट और फ्लिप अ ड्राइंग। मीन्स आप अपनी पर्टिकुलर जो भी इमेज है या जो ड्राइंग आपने क्रिएट की है उसको फ्लिप कैसे कर सकते हो, रोटेट कैसे कर सकते हो। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो क्या की गई है, यहाँ पे रोटेशन जो है आपकी थोड़ी सी चेंज की गई है अपनी पर्टिकुलर पिक्चर की, ठीक है। तो हाउ कैन वी डू दिस, some are the steps. You can use the rotate tool to change the angle of whole or selected part of the drawing. फ्लिप करना, रोटेट करना किसी पर्टिकुलर पिक्चर को या ड्राइंग को, मीन्स उसके एंगल को क्या करना, चेंज करना। व्हाट आर द स्टेप, द स्टेप 1 इज क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर जो सिलेक्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। देन इन द इमेज ग्रुप क्लिक द रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन जो आपको गिवन होगा उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। द स्टेप 4 रोटेट द selected picture direction if you want to rotate or select the flip direction if you want to flip the drawing। means flip करना है तो flip वाले ऑप्शन को चूज़ करो, रोटेट करना है तो रोटेट वाले ऑप्शन को यूज़ करो। बट फर्स्टली हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट करना है। विदाउट सेलेक्शन यू कांट डू एनीथिंग इन योर MS Paint, clear? So if you want to rotate your picture then you have to click on rotate option, and if you want to flip your picture then you have to click on flip option, clear? It means it will give a mirror image of your drawing. You can see in the picture also जब हमने इसको flip option का यूज़ किया तो ये क्या कर रखा है, एक सेम एज इट इज़ का मिरर इमेज, जैसे हम मिरर के अंदर देखते हैं ना तो हमारा सेम पिक्चर जो वो शो होती है मिरर के अंदर, सेम एज इट इज़ फ्लिप ऑप्शन का यूज़ करके होता है, ठीक है, कि उसकी मिरर इमेज हमें शो होती है उस पर्टिकुलर ड्राइंग की। क्लियर स्टूडेंट्स?